हेलो सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू एटर्नल ब्लिस टैरो। आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस ऐसे हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, हम इस रीडिंग में जानेंगे। दो पाइल्स आपके सामने हैं, पाइल 1 और पाइल 2 में दोनों इमेजेस आप कार्ड्स की देख सकते हैं। साथ में नाम के इनिशियल्स भी लिखे हुए हैं दोनों पाइल्स के नीचे। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप चिट बनाकर भी यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, अगर आप इस कार्ड को या अपने इनिशियल्स को देखकर इस रीडिंग पे आए हैं तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहला मैसेज जो है आपके लिए वो है फ्रेंडशिप का। Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. तो आपको अपने रिलेशनशिप में ना पाइल 1 फ्रेंडशिप बरकरार रखने की ज़रूरत है। प्यार तो है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती भी बरकरार रहे, ये स्पिरिट चाहती हैं आपसे। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये हम देख लेते हैं। ये जो है ना, ये पावर ऑफ लव डेक है, ओरेकल डेक है, और इससे हम देखेंगे आपकी अभी की एनर्जीज़ क्या हैं। और इसमें हम 7 कार्ड्स पुल करेंगे और ये सातों कार्ड्स बताएंगे कि आपको अलग अलग तरीके से क्या करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। फोर, 5, 6 एंड 7। ऐसे ही रख लेते हैं इसको, क्योंकि शायद फिर कैमरे में आपको दिक्कत आएगी देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। पाइल 1, सबसे पहला कार्ड जो है वो बताएगा कि ऐसी कौन सी थॉट है जो आपको अभी अपनी लव लाइफ में क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्या सोचने की ज़रूरत है कि आपकी प्यार भरी ज़िंदगी जो है ना वो और बेहतर हो जाए। पेशेंस, ओके। तो आपको ना पाइल 1 अब पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। इस थॉट को क्रिएट करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं या धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो इस थॉट को क्रिएट करिए। शायद हो सकता है कि आपके इम्पेशेंट होने की वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हों या आपको प्रॉब्लम हो रही हो। मैसेज है इसका सबसे पहले आपके लिए कि यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। बिल्कुल, तो पेशेंस रखिए। कभी कभी आप डेस्परेट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या जो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इसको लेकर सोचने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए और उस पर फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, इस थॉट को क्रिएट करिए। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है। दूसरा मैसेज जो दूसरे कार्ड से हम लेंगे वो ये है कि आपको क्या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके लिए। यू यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। तो अपनी जो प्यार की ताकत है ना उसको पहचानिए, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं आपके साथ, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं अपने पार्टनर को तो उनको इससे अवगत कराइए, उनको बताइए जो भी आप सोचते हैं या जो भी आप फील करते हैं। और इसी की वजह से ना आपके जो इल्यूजन्स हैं या जो भी आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ वो नहीं समझ पाते, तो वो भी आपके दूर होंगे और आप काफ़ी अवेयर होंगे अपने इस रिलेशनशिप में। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। ये जो थर्ड कार्ड है ना, ये हमें बताएगा कि वो कौन सी लव की एनर्जी है जो आप को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप
और ज़्यादा लव अट्रैक्ट कर पाएँ अपने ज़िंदगी में। फ्रेंडलीनेस, बिल्कुल। देखिए, फ्रेंडशिप का कार्ड आपने चूज़ भी किया था और आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, एक दोस्त की तरह रहेंगे ना, तब आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप और ज़्यादा लव अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यू आर एबल टू रिकग्नाइज ट्रेट्स इन कॉमन विद अनदर इन ऑर्डर टू फोर्ज लव बेस्ड कनेक्शंस। तो आपको अपने प्यार को और बढ़ाने के लिए अपने रिलेशनशिप में दोस्ती को बरकरार रखकर चलने की और उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, बनकर रहना चाहते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए उनका प्यार और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंडशिप को बरकरार रखिए, और यही वो एनर्जी है फ्रेंडलीनेस की जो आपको और भी ज़्यादा लव को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। तो दोस्ती जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में, ये तो पक्का है। फोर्थ कार्ड हमें बताएगा कि आप कौन सी एनर्जी है जो आप रिसीव करने वाले हैं। इंटीग्रिटी, you demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action। तो आपका जो एक्शन है ना, या जो भी आप कर रहे हैं, उससे आप लव तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ पाइल वन। लेकिन जो आपको अभी की जो एनर्जीज आपकी लव लाइफ में हैं, आपको ना इस रिलेशनशिप की वजह से एक इंटीग्रिटी की जो फीलिंग है ना, अपने रिलेशनशिप को एक सम्मानजनक तरीके से बरकरार रखना और उसको समाज में कैसे आप प्रेजेंट करेंगे या कैसे अपने वो जो गरिमा है ना उसको बनाकर चलेंगे, वो ये एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है, और जो आपको आपकी लव लाइफ में ना काफ़ी आगे बढ़ने में भी मदद करेगी, और आप एक अच्छा प्यार जो आपका है वो बरकरार रहेगा, जो मैं देख पा रही हूँ फ़िलहाल। अभी ये जो लॉयल्टी, ओह वाह पाइलवान, ये जो कार्ड है ना, पांचवा कार्ड जो हमने पुल किया है, ये उस एनर्जी को बता रहा है जो आप दे रहे हैं अभी अपने पार्टनर को बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, और यही वो एनर्जी है जो आपको अननोन में, मतलब आप तो किए जा रहे हैं और आपको नहीं पता इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो कि बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए। ये साफ़ हो गया है, और इसी एनर्जी की वजह से आप एक बहुत अच्छी अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैसेज है, योर रिलायबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। तो आप लॉयल हैं अपने पार्टनर के प्रति, बहुत ज़्यादा लॉयल है, उनसे बहुत प्यार भी है आपको, और यही वजह है कि इस एनर्जी की वजह से ना आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में सपोर्ट करने वाली है, और बहुत एक अच्छी लाइफ आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं फ़िलहाल, अगर आप इस एनर्जी को ही मेंटेन करके चलते हैं। तो आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? कॉज और इफेक्ट, यू आर अवेयर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स इज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। ओके, तो ये कार्ड तो हमें यही बता रहा है पाइल वन कि कुछ भी जो आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जैसा आप सोचेंगे अपनी लव लाइफ में वैसा ही होगा आपके साथ। आपको स्पिरिट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं, फ्रेंडशिप को बरकरार रखना है, जैसे आप प्यार करते हैं, लॉयल है, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा इस लव लाइफ में, और यूनिवर्स आपका साथ है, डिवाइन का सपोर्ट आपको है। अब ये जो लास्ट कार्ड है ना, एक्सेप्टेंस का, ये हमें एक पास्ट की एनर्जी बता रहा है आपकी, कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या रही है जिससे आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरे हैं और अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी है ये, जो हमें बता रही है कि यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस ऑफ पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। ओके, तो आपने ना अपनी लव लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस पहले देखी हैं जिसमें आपको विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा, या कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आपको चुभी होंगी, आपको परेशान किया होगा उन बातों ने।
लेकिन आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट कर कर ही आपने अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखा और अपनी लव लाइफ में आप आगे बढ़े हैं। तो जो सिचुएशन अभी आपकी लव लाइफ में है ना, वो मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स अगर है भी, तो आपको सबसे पहले तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, अच्छे थॉट्स क्रिएट करना है, अच्छा सोचना है, अच्छे से रहना है अपने पार्टनर के साथ, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, और फ्रेंडशिप जो है ना वो बरकरार रखने की ज़रूरत है। और पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप शायद इम्पेशेंट हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, या कुछ बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अभी जो आपकी एनर्जी है। और आप एक बहुत बेहतर अच्छी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और डिवाइन और यूनिवर्स का गाइडेंस आपको समय समय पे मिल भी रहा है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अब आप और बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि आपको क्या करना है। तो मेरा आपको सजेशन यही होगा पाइल 1 कि पेशेंट रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी है और आप एक बहुत ही अच्छे और लविंग पार्टनर हैं भी, और आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी भी फीलिंग्स आपके लिए सेम है। बस थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए ना पेशेंस रखिए, और पुरानी बातें जो आपने एक्सेप्ट कर ली हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा पाइल 1। और तो ये आपकी रीडिंग थी, और प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि कितना रेजोनेट की है आपसे। और फ़िलहाल ये एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छी लव लाइफ आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और बहुत ही लॉयल और लविंग पार्टनर हैं आप पाइल 1, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, इसकी इमेज को देखकर आप इस रीडिंग पे आए हैं, या अपने नाम के इनिशियल्स को देखकर आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले इमेज आप देख सकते हैं, और इसके पीछे मैसेज है प्लेफुलनेस का। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आपकी रिलेशनशिप में ना पाइल 2, प्यार जो है वो एक तरह से हीलिंग का भी काम कर रहा है। हालांकि प्यार तो वैसे भी एक तरह से हील ही करता है हमें, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और आपको ये कहा जा रहा है कि प्लेफुलनेस बरकरार रखने की ज़रूरत है। हंसिए, हंसाइए, मस्ती कीजिए, और अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। प्लेफुलनेस की जो एनर्जी है ना वो आ रही है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। मैं इस रीडिंग के लिए ना, एक सेकंड, मैं इस रीडिंग के लिए पाइल 2 ये पावर ऑफ लव ओरेकल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे हम जानेंगे अभी आपकी एनर्जीज क्या हैं। 7 कार्ड्स हम पुल करेंगे, और ये सातों कार्ड्स अलग अलग सिचुएशंस में आपको कैसे रहना है ये बताएंगे। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके। कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। सबसे पहला कार्ड जो है ना पाइल 2, वो हमें ये बताएगा कि आपको कौन सा थॉट क्रिएट करने की ज़रूरत है। वाओ, कंपैशन। देखिए आपके सामने शफल किए हैं कार्ड्स मैंने, और मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि इस पाइल के लिए ना फिज़िकल इंटीमेसी वो भी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़रूरी है। पाइल 1 में ऐसा नहीं था। पाइल 2 के लिए फ़िज़िकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ बहुत एक मेन फैक्टर है,
क्योंकि इमेज के साथ जो मैसेज है प्लेफुलनेस का, वो भी हमें इसी तरफ इशारा कर रहा है। और जो थॉट आपको क्रिएट करना है, जो पहला कार्ड आपका आया है पाइल 2, वो कंपैशन का आया है। देखिए, थॉट यू नीड टू क्रिएट, व्हाट यू नीड टू क्रिएट इज कंपैशन इन योर रिलेशनशिप। You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. तो आपके मन में ये बात होगी भी ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जिस तरह से आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो यही है कि कंपैशन की जो थॉट है वो आपके मन में होगी भी, ये तो ज़रूर है। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल इंटीमेसी एक बड़ा फैक्टर है इस पाइल के लिए, तो मैं आपको यही कहूँगी कि कंपैशन का जो थॉट है ना, वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी जो लव लैंग्वेज है ना, वो फिज़िकल टच हो सकती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए एक कंपैशनेट पैशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको क्या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ये देख लेते हैं। कमिटमेंट, वाओ, आपके सामने शफल किए हैं कार्ड्स मैंने पाइल 2। कंपैशन के बाद अब कार्ड है कमिटमेंट का, जो इस बात को बता रहा है कि आपको ये एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीव्स होल हार्टेडली, नोइंग दैट लव इज़ द एसेंस ऑफ योर वेरी बीइंग। तो आपको ना अपने पार्टनर को कमिट करना पड़ेगा। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये लव रीडिंग देखने के लिए आए हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस जानना चाहते हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, कमिट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि बस फ्रेंड जोन में आप हैं और आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या आजकल बहुत सारी सिचुएशंस होती है, आपकी क्या है आप देखिएगा। तो आपके इस रिलेशनशिप में ना, अगर आप प्यार चाहते हैं और प्यार को बरकरार रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कमिटमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस थॉट के साथ, कंपैशन के साथ आगे बढ़िए और कमिटमेंट को एक्सप्रेस कीजिए। आपको स्पिरिट ये बता रहे हैं कि अगर आपने अपने पार्टनर को कि आप कमिटेड हैं उनके प्रति, वही आपकी लाइफ में है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप उनको कमिट कीजिए, उनको बताइए। न सिर्फ कमिट कीजिए अपने साथ कि आप उनके साथ हैं, बल्कि उनको भी पता होना चाहिए कि आप उनके साथ हैं। आप उनके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। तो अगर आप ऐसी से कोई सिचुएशन है, तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर को कमिट करिए, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, कार्ड नंबर 2, ये यही बता रहा है कि व्हाट यू नीड टू एक्सप्रेस इन दिस रिलेशनशिप। तो कमिटमेंट एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है आपको, पाइल 2। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी प्यार की एनर्जी है जो आपको लगेगी और प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए। और वो कार्ड है आपके लिए पीसफुलनेस का। यू रिकग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल, पीस। तो अगर आपकी झगड़े होते रहते हैं, या कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या आपके थॉट्स नहीं मिलते, या आपके जो है ना बातों में कुछ ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी बातों पर आपका पीस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या आपका मेंटल पीस हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी इस रिलेशनशिप में, इस प्यार की लाइफ में, आपको अभी जो ज़रूरत है ना, वो पीसफुल रहने की है। न सिर्फ अपने रिलेशनशिप में, बल्कि अपने दिल दिमाग को भी बहुत ज़्यादा पीसफुल वे में सोचकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप और ज़्यादा प्यार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, पाइल 2। अब चौथा कार्ड हम ले लेते हैं, जो हमें बताएगा कि आप कौन सी एनर्जी रिसीव करने वाले अपनी इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में। क्रिएटिविटी, वाओ। तो आपका ये रिलेशनशिप आपको क्रिएटिव बना रहा है।
यू लव टू डिवाइस न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस एंड फॉर्म्स ऑफ इल्यूमिनेशन। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हों, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों। तो आपका ये जो प्यार है ना, आपकी जो लव लाइफ है, वो आपको इस क्रिएटिविटी को और बढ़ाने में भी मदद करने वाली है। ये आपकी ब्लेसिंग है जो आप रिसीव करेंगे इस रिलेशनशिप में रहने के साथ साथ। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझते हों, आपको अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हों, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी इनकरेज करते हों, ये मुझे लग रहा है। अब हम कार्ड से 5th कार्ड से ये देखेंगे कि आप बिना कुछ सोचे ना कि आगे क्या होगा, आप कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं इस समय। एक्सेप्टेंस, वाओ। You are ready to release control of situations of people and lovingly embrace the rhythm of life. Okay. तो आप जो भी सिचुएशन है ना आपकी, आप उसमें आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो पास्ट में, या कुछ ऐसे ओपिनियंस आपको मिले हों, आपको लोगों ने कुछ बताया हो। होता है ना, जैसे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप प्यार में हैं तो आप उन सब चीज़ों को दरकिनार करके आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी मैसेज आपके लिए आ रहा है फ़िलहाल, अभी इस समय आपकी जो सिचुएशन है, आपने एक्सेप्ट कर ली हैं चीज़ें अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो भी है। अपने पार्टनर के जो फ्लॉज हैं या उनकी जो गलतियां हैं, उसको भी आप होल हार्टेडली, एक खुले दिल के साथ आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और बिना ये जाने कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा, आप पूरे तौर पर कमिटेड भी मुझे दिख रहे हैं पाइल 2। लेकिन इस कमिटमेंट को बताने की ज़रूरत है, आपने बताया नहीं है। तो ये जब आप कर लेंगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ, और आप वो सब कुछ कर पाएंगे, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? पेशेंस का कार्ड आया है आपके लिए। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। तो आपको इस समय ना सबसे पहले जो एक्शन लेने की तुरंत ज़रूरत है फ़ौरन, वो है पेशेंस। हो सकता है आप इम्पेशेंट हो जाते हो, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि पेशेंस को बरकरार रखिए। और अगर अभी तुरंत आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, लव लाइफ में, तो सबसे पहले पेशेंट हो जाइए। पेशेंट वो वाला पेशेंट नहीं कि बीमार, पेशेंट ये कि आप अपने धैर्य को बरकरार रखिए। आप शायद बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, या कुछ किया तो तुरंत ही रिज़ल्ट चाहिए। हो सकता है कि आप एक लव लाइफ में बहुत लंबे समय से हों, और लंबे समय से ना भी हो, या आप प्यार में हो, लेकिन उसको लेकर कुछ होता नहीं दिख रहा। शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, या साथ रहना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा, और आप उसको लेकर डेस्परेट हो जाते हैं। तो आपको तुरंत जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो है पेशेंट की। और जब आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें पता चलती हैं, शायद हो सकता है वो आपसे ज़्यादा उनका धैर्य हो, तो उन्हें दिक्कत होती है, और वो आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप अपने पेशेंस को बना कर रखिए। ठीक है, पाइल 2। अब लास्ट मैसेज आपका देख लेते हैं कि आपकी वो कौन सी पास्ट की एनर्जी लगेगी आपकी इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में, और उससे आप क्या सीख पाएंगे। इंटीग्रिटी, यू डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑफ योर सोल एंड मैनिफेस्ट लव विथ योर एवरी एक्शन। तो आप ना एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा लविंग है। माफ़ कीजिएगा, मौसम बदला है तो मेरा गला ख़राब है।
आप एक ऐसे पर्सन हैं पाइल 2 जो बहुत ज़्यादा लविंग है, सबको प्यार देते हैं, प्यार से रहने में लोगों के साथ विश्वास करते हैं, और जिनको आप प्यार करते हैं उनके लिए तो आप बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़कर सोचते हैं कि क्या कर दूं मैं इसके लिए। इस तरह के आप पर्सन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, कमिटेड पर्सन हैं। लेकिन शायद आपके पार्टनर को आपने नहीं बताया है, इसलिए कमिटमेंट का कार्ड था। तो जिन्होंने नहीं बताया प्लीज़ बताइए। आपकी ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। पास से आपने जो सीखा है वो यही है कि प्यार बांटने से ही बढ़ता है, और यही वो प्यार है जो आपके इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा रहा है पाइल 2। बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो मैं देख पा रही हूँ, न सिर्फ बहुत ज़्यादा लविंग होने वाली है बल्कि फिज़िकली भी बहुत एक्टिव होंगे इस पाइल के लोग। तो मैं यही कहूँगी कि इस जो क्रेज़ है ना, ये जो स्पार्क है, इसको बना के रखिए। और मेरा आपको यही मैसेज है कि प्लीज़ कमिटमेंट 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 बार बार आ रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कमिट हो जाइए, नहीं है तो, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो भी है, जिसके साथ भी है, बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। पेशेंस थोड़ा बरकरार रखिएगा, ये मैसेज आपके लिए है। बहुत ही अच्छी रीडिंग पाइल 2 आपकी। आपको मैसेजेस कैसे लगे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और आगे भी ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।